दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण 7x² घटा 12x जोड़ 18 बराबर 0 के मूलों के योग, मूलों को क्या बदला है, योग, इसका जो मूल निकलेगा, इसका जो शून्यक होगा, ठीक है, यानी x का जो मान निकलेगा, x का दो ठो मान निकलेगा, उन दोनों को जोड़ेंगे, योग एवं मूलों के गुणनफल, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुणनफल का अनुपात होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना। देखो सबसे पहले ये क्या, देखो हम लोग जानते हैं ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और द्विघात बहुपद में हम बराबर करके जीरो लगा दिए, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अर्थात द्विघात समीकरण क्या है, तो द्विघात बहुपद ही है, बस उस द्विघात बहुपद में बराबर के बाद हमने क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये हम लोग का द्विघात समीकरण है। इसको सिंपल बताना है, जब मूलों का योग पूछे और मूलों का गुणनफल पूछे, उस स्थिति में सिंपल क्या करना है, देखो ये x² है, किसके साथ गुना हो रहा है, 7 के साथ गुना हो रहा है, 7 से सबको भाग दे दो, 7 को सबसे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 खत्म हो जाएगा, 7/7 ये 7 खत्म, ये 12/7 हो जाएगा, ये 18/7 हो जाएगा, और ये 0/7 तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। अब ये 7 नहीं रहा, यहाँ 12/7 रहा, यहाँ 18/7 रहा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मूलों का योग निकालना है, तो मूलों का योग, मूलों का योग, दो मूल मान लेते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ यदि प्लस होता तो यहाँ माइनस लगाते, ठीक है, चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। सिंपल याद रखना है, अगर x² के साथ कुछ है तो उससे सबको भाग दे देना है, तो हमने सबको भाग दे दिया, 7 से सबको भाग दे दिया, तो यहाँ का 7 खत्म, ये 12/7 हो गया, ये 18/7 हो गया। याद रखना है, ये 12/7 और ये 18/7 हो गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस है ना, तो यहाँ नहीं लिखना है माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लिखते, अगर प्लस होता तो क्या लिखते, माइनस लिखते, ठीक है। तो अब हो गया ये 12/7, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा हो जाएगा, ये ये प्लस है ना, ठीक है, प्लस है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, 18/7 हमें लिखना है यहाँ, ठीक है, बस हो गया। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोगों का निकल गया, ये दूसरा तरीका, ठीक है। अब दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग लिखेंगे, यहाँ अनुपात लिखेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों गुणनफल 7 है, ठीक है, 18/7, तो ये 7 और ये 7 दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भाग हो रहा है, ठीक है। छक्का पारा में 6 दूनी 12 और 6 18, यानी 2:3 हो गया। शून्यकों का योग, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का जो अनुपात आए वो 2:3 आया। बस याद रखना है, क्या याद रखना है, x² किसके साथ गुना हो रहा है, 7 के साथ, तो 7 से सबको भाग दे देना है। उसके बाद दूसरा याद रखना है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर माइनस है तो नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ जो होगा वहीं लगाएंगे, ये प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते, ये दूसरा तरीका है, ठीक है, सिंपल। चलो, तो 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।